आज हम एक ऐसे वाक्य के ऊपर विचार विमर्श करेंगे। जनरली आप सभी अ, सुनते हैं, कहते हैं, पढ़ते भी हैं कि ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। ये कई बार हम संगत में जाते हैं तो संत महात्मा, ऋषि मुनि इस बात को समझाते हैं, कहते हैं ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति। तो इस वाक्य को सुन करके, इस वाक्य को पढ़ करके हमें क्या ख्याल आता है, हम क्या समझते हैं। दास इसी पे आज विचार करना चाहेगा, अपने मन के भाव रखना चाहेगा कि दास इस वाक्य को किस कॉन्टेक्स्ट में, किस महत्व से और इस वाक्य का वाकई में कितना महत्व हमारे जीवन में है। कई बार कहा जाता है कि हम कैसे प्रभु परमात्मा को प्राप्त करें, हम कैसे भक्ति को प्राप्त करें, हम कैसे मोक्ष को प्राप्त करें, हम कैसे सन्यासी हो जाएं, कैसे ध्यानी हो जाएं। लोग इसका प्रमाण पूछते हैं। कोई कहता है कि मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया, कोई कहता है मैंने आत्मज्ञान की लगता हो गई, कोई कहता है मुझे प्रभु परमात्मा की लगता हो गई। सो संत महात्मा कहते हैं अगर आपको सदगुरु की कृपा से इस निराकार परमात्मा का बोध हुआ है, अनुभव हुआ है, जिसको आत्मा कहा जाए, परमात्मा कहा जाए, सत्य कहा जाए, ईश्वर कहा जाए, किसी भी नामों से आप पुकारें, तो ये आपके जीवन में क्या मूल्यांकन रखता है। आप कैसे अपने आप को मूल्यांकन करते हैं। ये ब्रह्म की प्राप्ति, स्वयं का बोध, स्वयं का ही विवेचना है। आपको खुद ही निर्णय लेना पड़ेगा कि आपको ब्रह्म की प्राप्ति हुई है या सिर्फ मैं कहता हूं कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति हुई। मुझे निराकार की प्राप्ति हुई है या मैं सिर्फ कहता हूं कि मुझे निराकार की लगता हुई है, निराकार का बोध हुआ है, निराकार का महसूसियत हुआ है, निराकार को हमने देखा है। तो हम सभी का ख्याल है, ये सदगुरु की कृपा है कि हम सभी को निराकार प्रभु परमात्मा का दीदार हुआ। तो ये कहना हमारे जीवन में, हमारे पास क्या इसका महत्व है। सिर्फ मैं कहता रहूं कि मुझे आत्मज्ञान हो गया है, मुझे प्रभु परमात्मा को मैं जानता हूं, इतना सार्थक है या नहीं। तो ये जो वाणी है जो कह रही है ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, ये निष्कर्ष है ऋषियों का, मुनियों का, संतों का, महात्माओं का। जिसने भी अपने जीवन में इस निराकार सत्य परमात्मा का बोध किया, ब्रह्म को जाना, ब्रह्म को अनुभव किया, ब्रह्म को पाया, ब्रह्म के साथ जीवन जिया, तो ये कैसे आप अपने आप को प्रमाणित करते हैं, अपने आप को कंफर्म करते हैं कि नहीं, मुझे इस निराकार ब्रह्म की, निराकार ब्रह्म सत्ता, सत्य परमात्मा का अनुभव है। इसका क्या प्रमाण है आपके जीवन में। अब आप अपने जीवन को देखिए। आपके जीवन में अगर किसी भी तरह का भ्रम है,
तो आपके जीवन में ब्रह्म का, निराकार का, सत्य का, परमात्मा का अवतरण नहीं हुआ है। आपको जानकारी नहीं है, आपको बोध नहीं है। भले ही आप कहते रहें कि मुझे गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से इस निराकार परम परमात्मा का ज्ञान है, बोध है। अगर आपको इस निराकार परमात्मा का बोध है तो आपके जीवन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा। अगर भ्रम है तो मान लीजिए आपके जीवन में ब्रह्म का बोध नहीं हुआ, स्वयं का बोध नहीं हुआ, निराकार का बोध नहीं हुआ, आत्म ज्ञान नहीं है। कितना भी आप कहते रहें, ये स्वयं खुद का मूल्यांकन है। ये दास अपने आप का मूल्यांकन कर सकता है, आप अपने आप का मूल्यांकन कर सकते हैं। अगर आपको ब्रह्म की प्राप्ति है तो क्या आपके जीवन में सभी सारे भ्रम समाप्त हुए या नहीं? विचार करिए। अब यहां पे प्रश्न उठता है कि ऋषि, संत, महात्मा का यहां भ्रम किसको कहा जाता है, और दास या मैं या हम सब भ्रम का क्या मतलब समझते हैं? ऋषियों मुनियों का यह शब्द ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, जीवन जीने की उत्तम कला है। अगर मेरे जीवन में निराकार परमात्मा का, आत्मबोध का, सत्य का, परमात्मा का, ईश्वर का स्वरूप का हमारे जीवन में अनुभव है तो मेरे जीवन में किसी तरह का भ्रम नहीं हो सकता। अगर एक भी तरह का भ्रम है तो ये जान लीजिए कि अभी आपको आत्मबोध नहीं हुआ है, परमात्मा की जानकारी नहीं हुई है। भले ही आप मानते हो, भले ही आप रटते हो, भले ही आप कहते हो कि मुझे निराकार का दीदार हुआ है, ये निराकार परमात्मा है, जर्रे जर्रे में है, घट घट में है, रोम रोम में है, पत्ते पत्ते में है, गुरु ने मुझे इसको दिखाया है, लेकिन आपके जीवन में भ्रम है तो ये प्रूफ करता है आपको आपकी आत्मबोध यात्रा पूरी करनी है, पूरी हुई नहीं, आत्मबोध नहीं हुआ आपको। तो चलिए विचार करते हैं कि भ्रम ऋषि मुनि किसको कहते हैं। अब भ्रम का मतलब क्या है? भ्रम कि मैं ये शरीर हूं, भ्रम ये संसार है, भ्रम मैं संसार से अलग हूं, भ्रम कि परमात्मा कोई और है, भ्रम निराकार कोई और है, भ्रम सत्य कोई और है, प्रकृति कुछ और है, पेड़ पौधे कुछ और है। अगर मेरे जीवन में ये भाव आता है कि मैं अलग हूं, प्राकृतिक अलग है, निराकार अलग है, परमात्मा अलग है, गुरु अलग है, अगर मेरे जीवन में ये ख्याल आता है मुझे मुक्ति पानी है, मुझे मुक्त होना है, मुझे परलोक सुहाना करना है, मुझे सुख चाहिए, मुझे आनंद चाहिए,
मुझे सत्य के डगर पे चलना है, मुझे कुछ करना है आध्यात्मिक जगत में। ये सारे शब्द हमारे भ्रम की कैटेगरी में आते हैं। ये मन में भाव आना, मुझे सत्य बोलना है, मुझे सत्य को जानना है, ये दर्शाता है कि मुझे अभी स्वयं आत्म का बोध नहीं है। क्योंकि आत्म बोध सत्य बोध है, निराकार बोध है। अगर मेरे जीवन में ऐसा आता है कि मुझे खुशी को प्राप्त करनी है, ये भ्रम है। अगर ये भ्रम है, मेरे मन में ख्याल आ रहा है कि मुझे शांति चाहिए, तो मान लीजिए कि अभी आपके जीवन में आत्मबोध नहीं हुआ है। आप कौन हो नहीं पता, निराकार कौन है नहीं पता, प्रभु परमात्मा कौन है नहीं पता। अगर मेरे जीवन में यह ख्याल आता है कि मुझे आध्यात्मिक बनना है, मुझे उच्च विचारों वाला बनना है, तो ये भ्रम है। आप कुछ करने का सोचते हो, कुछ पाने का सोचते हो, कुछ खोने का डर है, किसी के मिलने की आशा है, ये सारे भ्रम हैं। क्यों? कि जब आपको स्वयं का बोध, आत्मा स्वरूप निराकार का बोध हो जाता है, तो आपके जीवन में किसी भी चीज का कमी नहीं रहती। आप स्वयं वो सारे सुख संसाधन बन जाते हो। निराकार स्वयं आप हो जाते हो, सत्य आप स्वयं हो जाते हो। सत्य ही हर जगह है, सत्य ही सुख है, सत्य ही शांति है, सत्य ही जीवन है, सत्य ही आनंद है। अगर आपके जीवन में, अगर मन में ये लालसा आ रही है कि मुझे सत्य की प्राप्ति करनी है, मुझे जीवन में आनंद को पाना है, मुझे जीवन में खुशी हासिल करना है, मुझे जीवन में धार्मिक होना है, मुझे जीवन में प्रभु से मिलना है, मुझे जीवन में कुछ करना है, धर्म की धार्मिक होने के लिए, सो ये मान लीजिए, ये प्रमाणित करता है मुझे कि मुझे ब्रह्म अर्थात स्वयं का बोध नहीं है। मैं कितना ही डंके की चोट से कहूं कि नहीं, मुझे पता है मैं आत्मा हूं, मुझे पता है अजर अमर है, मुझे पता है कि इसको कोई काट नहीं सकता, मुझे पता है मैं ये निराकार देख रहा हूं, मुझे पता है, ये कहना सिर्फ थोथा हो जाता है, ये कहना सिर्फ मिथ्या हो जाता है, ये कहना सिर्फ झूठा हो जाता है। क्योंकि जब आपको इस निराकार स्वयं का बोध होता है, तो आप स्वयं ही सब कुछ हो जाते हो। क्या आनंद आप स्वयं हो जाते हो, निराकार आप स्वयं हो जाते हो, खुशी आप स्वयं हो जाते हो, परमात्मा आप स्वयं हो जाते हो, प्राकृतिक आप स्वयं हो जाते हो, हवा आप स्वयं हो जाते हो, पेड़ पौधे आप स्वयं हो जाते हो। वो आपसे अलग नहीं है, आपका ही एक रूप है। क्या आपके ये दो हाथ आपसे अलग है? एक आपका हाथ है, एक आपका हाथ है, दिखने में दो हैं, दिखने में 10 अंगुलियां हैं, दिखने में मेरे 2 आंखें हैं, लेकिन ये सब आप स्वयं ही हो। चाहे
नाखूनों के माध्यम से, हाथों के माध्यम से, पैरों के माध्यम से। कहने को शब्द अलग अलग हैं कि मेरे 2 पैर हैं, 2 हाथ हैं, 2 कान हैं, बहुत सारे बाल हैं, मेरे बाल नहीं हैं। ये सब कुछ स्वयं आप ही होते हो। अलग अलग करके देखना, क्या आप आंखें नहीं हो? क्या आप मुख नहीं हो? क्या आप दोनों हाथे नहीं हो? क्या आप दोनों पैर नहीं हो? आप समग्र हो, आप समग्र हो। जिस तरह से स्वयं में ये फार्मूला सूत्र बैठता है, नहीं, मैं समग्र हूं, मैं संपूर्ण हूं, मैं पूरा ही हूं। जब स्वयं आत्मबोध हो जाता है तो ये पूरा ब्रह्मांड आप स्वयं ही होते हैं। इस ब्रह्मांड के अंदर ही आपको सुख चाहिए, वो सुख भी हो। आपको आनंद चाहिए, आप आनंद भी हो। आपको धर्म चाहिए, आप धर्म हो। हमारे जीवन में 2 तरह की गतिविधियां हैं। एक कहा जाता है कि आध्यात्मिक जीवन, एक कहा जाता है कि ट्रांजैक्शनल जीवन। इस जीवन को चलाने के लिए, रोटी कपड़ा मकान के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। आपको स्किल एक्वायर करना पड़ता है, नौकरी करना पड़ता है, बिजनेस करना पड़ता है। यहां तक सही है, सार्थक है। इसके बारे में आपको सोचना सार्थक है कि आप सोचोगे कि मुझे नौकरी कैसे पानी है, कल बिजनेस कैसे ग्रो करना है, कल बिजनेस में किसको नौकरी देनी है, कैसे नहीं देना है, हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी कैसे अच्छी हो नहीं हो, कैसे मार्केटिंग हो। इस जीवन को चलाने के लिए, ट्रांजैक्शनल लाइफ को मेंटेन करने के लिए आपको कुछ करना पड़ता है। लेकिन इसके अलावा जो दूसरा जीवन है, जिसमें आप कहते हैं कि मुझे स्वयं को जानना है, मुझे परमात्मा को जानना है, मुझे अपने आप को जानना है, मुझे धार्मिक होना है, मुझे सत्य बोलना है, मुझे शक्तिमान होना है, मुझे प्रभु से मिलना है। इस जीवन में आपको आत्मबोध होने के बाद कुछ भी करना नहीं होता है। अगर कभी भी ख्याल आ जाए कि मुझे अभी मोक्ष प्राप्त करना है, अर्थात आपको स्वयं का बोध नहीं है, परमात्मा का बोध नहीं है, निराकार का बोध नहीं है। कभी मुझे ये ख्याल आ जाए कि मुझे मुक्ति पानी है, अर्थात अभी भी आपको स्वयं का बोध नहीं हुआ है, निराकार का बोध नहीं, परमात्मा का बोध नहीं। मुक्ति किसको पानी है? मुक्त कौन होगा? जब आप स्वयं निराकार आत्म स्वरूप हो, आप मुक्त ही हो। आपको मुक्ति करनी नहीं, मुक्ति पानी नहीं। आप जिस दिन स्वयं आत्मबोध को, ज्ञान को अवतरित होते हो, महसूस करते हो, देखते हो, उस दिन आप मुक्त ही हो। उस दिन आपके जीवन में आनंद आनंद ही है, खुशी खुशी ही है। क्योंकि जो भी कुछ हो रहा है आपके जीवन में, पूरे ब्रह्मांड में, इस निराकार की कृपा से, निराकार की शक्ति से, सत्य की मौजूदगी से ही संभव है। तो जिस दिन मैं इस सत्य निराकार प्रभु परमात्मा आत्मबोध के रूप में मैं महसूस करता हूं, उसके बाद जीवन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं रह जाता। अगर भ्रम है तो ये प्रमाणित करता है कि मुझे आत्मबोध नहीं हुआ है। मैं सिर्फ ऊपर से दिखावे के लिए मैं कह रहा हूं कि नहीं, मुझे आत्मबोध हुआ है, मुझे निराकार परमात्मा का ज्ञान है। आप खुद को ये मूल्यांकन करिए,
आप खुद को ये देखिए कि क्या जीवन में मेरे जहन में ये कभी भी ख्याल आता है कि कोई भगवान है, कोई शक्ति है जो मुझे सारी सुख सुविधा दे देगी, या कोई मेरी इच्छाएं पूरी कर देगी, या मेरी कोई लालसाएं आ जाएगी। जब भी मेरे मन में किसी भी तरह का भय और डर है, ये भय और डर दोनों ही भ्रम है। जिस दिन आपके जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात स्वयं आत्मबोध निराकार का बोध होता है, आपके जीवन से ये दोनों डर और भय रूपी भ्रम समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में डर है और भय है किसी चीज को खोने का, डर है शरीर के मरने का, डर है दुख के आने का, आशा है, इच्छा है किसी के खोने का, तो ये सारे भ्रम की निशानियां हैं। आप देखिए, विचार करिए कि आपके जीवन में ये डर है, भय है, तो ये गारंटी है कि अभी हमें आत्मबोध निराकार बोध नहीं हुआ है। भले ही हम कितना कहते रहें, भले ही हम सुनाते रहें, भले ही हम रटते रहें, लेकिन खुद को अंदर को पता है नहीं। निराकार का जीवन में बोध होना ही सारे भ्रमों का निवारण है। और ये भ्रम है, सबसे बड़े जीवन के भ्रम है डर और भय। किसी भी तरह का डर, मृत्यु का डर, किसी के खोने का डर, किसी के बिछड़ने का डर, भय मेरा कोई धन चुरा न ले, मेरा कोई चीज चला ना जाए, मेरे से मेरी कमाई हुई धन मुझसे कुछ छीन न ले, ये सारे डर और भय हैं। और ये डर भय भ्रम होते हैं, हकीकत में नहीं है। क्योंकि जब तक मुझे आत्मबोध नहीं हुआ है कि मैं कौन हूं, तब तक आपके जीवन में ये डर और भय दोनों बना रहेगा। और दोनों का होने का मतलब है कि जीवन में आपको आप कौन हैं इसका बोध नहीं है, आत्मबोध नहीं है, सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, सेल्फ अवेयरनेस नहीं है। मैं हूं कौन मुझे नहीं पता, मैं हूं इतना तो महसूस है, लेकिन हूं कौन नहीं है। मैं हूं ये चेतना को अनुभव में है, लेकिन मैंने अपने आप को मान रखा है एक शरीर में, और इस शरीर में मानना ही आपका डर और भय का कारण है। तो जो ऋषियों मुनियों का ये जो कथन है, ब्रह्म की प्राप्ति भ्रम की समाप्ति, ये जीवन जीने की सर्वोत्तम कला है। अगर मेरे जीवन में आत्मबोध निराकार का ज्ञान अनुभूति हो गई, तो मेरे जीवन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होगा। भ्रम है, डर है, भय है, आशाएं हैं, कामनाएं हैं, ये सारे भ्रम की कैटेगरी में आते हैं। ये सारे भ्रम हैं, हकीकत नहीं है। जब तक मैं इस निराकार परमात्मा स्वयं को नहीं जानता हूं, तब तक ये डर है, तब तक ये भय है, तब तक इस इच्छाएं हैं, लालसाएं हैं।
और ये खुद की जांच पड़ताल है, क्योंकि ये आध्यात्म स्वयं का विषय है, खुद का विषय है। आत्मबोध खुद का निजीगत विषय है। आत्मबोध आपको कोई और आपके बारे में नहीं बता सकता। आपको ही जानना होगा कि आप कौन हैं। सबसे ज्यादा आप ही अपने बारे में जानते हैं, और दुनिया में जितने भी लोग हैं आपके बारे में कुछ भी कहें, आप जज कर सकते हो कि वो कितना % सही है। मेरे बारे में मेरे से अलावा, मेरे से ज्यादा कोई और नहीं जान सकता है। तो मेरे आत्मबोध को, स्वयं का जानकारी मैं ही सबसे पहले कर सकता हूं। कोई और जो भी कहेगा उसमें आप देखोगे, आपके बारे में जो भी आपके पुत्र कहते हैं, बेटी कहती है, पत्नी कहती है, समाज कहता है, कर्मचारी कहता है, सहयोगी कहता है, मित्र कहता है, आप जानते हो कि उसमें कितना % सच्चाई है। मैं कहता हूं कि आप हमेशा सत्य बोलते हैं, बड़े सत्यवादी हैं। आप देखिए आप कितना सत्य बोलते हैं। आपको पता है कि कितनी बार आपने झूठ बोला है, आपको पता है कि कितनी बार आपने गलत काम किया है, आपको पता है कि पल पल पे मैं झूठ बोल रहा हूं, कभी होना था कुछ, कभी बना हूं बच। तो दास का कहने का मतलब अध्यात्म अर्थात स्वयं का बोध, स्वयं का अनुभव, मैं कौन हूं, इसका हल, इसका सॉल्यूशन ही अध्यात्म है। और ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात अध्यात्म की प्राप्ति अर्थात स्वयं का बोध, स्वयं अर्थात निराकार परमात्मा। जिस दिन मैं स्वयं को नहीं जान सकता, स्वयं को बोध नहीं कर सकता, तब तक मैं नहीं कह सकता हूं कि परमात्मा कौन है, निराकार कौन है, संसार क्या है, माया क्या है। ये सूत्र दास के जीवन में काफी ही सोचने, विचारने, विवश करने पे मजबूर करता है। पल पल हम जीवन जी रहे हैं, जीते समय यह एहसास आ रहा है कि मैं स्वयं को जानता हूं, मैं कौन हूं, मुझे खुद का बोध हुआ है या नहीं। ये स्वयं का बोध, खुद का बोध, प्रभु परमात्मा को जानना, इसमें अगर हम कोई भी गतिविधि करने की कोशिश करते हैं, अगर मैं किसी भी तरह का प्रयत्न कोशिश करता हूं, तो कोशिश मेरे द्वारा हो रही है, मेरे शरीर के द्वारा हो रही है। मैं इस शरीर को इस्तेमाल करने वाला हूं, मैं इस शरीर को यूज करने वाला हूं, लेकिन मैं पूरे शरीर में मैं हूं, समग्र में मैं हूं। तो मैं इस शरीर से पृथक नहीं हूं, मैं इस शरीर से अलग नहीं हूं। जैसे मैं अपने इस शरीर से अलग नहीं हो सकता, अंग अंग से अलग नहीं हो सकता, रोम रोम से अलग नहीं हो सकता, श्वास श्वास से अलग नहीं हो सकता, इसी प्रकार से ये पूरे ब्रह्मांड इस निराकार परमात्मा से अलग नहीं है। रोम रोम निराकार परमात्मा ही है, घट घट निराकार परमात्मा ही है। हर जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, अग्नि, आकाश, जीव, सूरज, चांद, सितारे, हर कुछ स्वयं ये निराकार ही है। और स्वयं आप भी ही हो, यही हो। लेकिन मुझे आत्मबोध न होने की वजह से संसार भी अलग दिखता है, पेड़ पौधे भी अलग दिखते हैं, पशु पक्षी भी अलग दिखते हैं, मैं भी अलग दिखता हूं। ये दिखना ही भ्रम है।
ये दिखने का कारण ही है कि लोभ, मोह, अहंकार, मैं हूं कुछ, डरने, डर, भय। तो ये जितने भी शब्द हैं, डरना जीवन में, भय का होना, लोभ का होना, इच्छाओं का होना, अहंकार का होना, ये सारे निशानी हैं भ्रम के। ये सारे भ्रम हैं। अगर आपके जीवन में स्वयं निराकार परमात्मा का, आत्म स्वरूप का बोध हो जाएगा तो ये भ्रम समाप्त हो जाएंगे। तो ये हम सभी को निर्णय करना है, ही हम सभी को विचार करना है, क्या मेरे जीवन में ब्रह्म का अवतरण हुआ है? क्या मैं स्वयं अपने आप निराकार को जान पाया हूं? अपने आप का बोध मुझे हुआ? मैं क्या महसूस कर पाता हूं कि मैं क्या हूं? क्या मैं अपने आप को निराकार की भांति जर्रे जर्रे में देख पाता हूं, सब में महसूस कर पाता हूं? जीव जंतु, पेड़ पौधे, पक्षी, हवाओं, पर्वतों, सूरज, चांद, सितारे, धरती, हवा, जीव, आकाश, हर जगह ये निराकार स्वयं ही है। और स्वयं आप भी निराकार ही हो। उसको आत्मा कहो, शरीर कहो, संसार कहो, कुछ भी कहो, कहते ना तेरा रूप है ये संसार। ये निराकार का रूप, ये स्वयं संसार ही है। संसार इससे अलग नहीं है, इसी से बना है, यही बनने का कारण है। इस संसार की हर गतिविधियां सिर्फ इस निराकार के कारण ही हो रही है। मैं, शरीर का होना निराकार की वजूदगी है। मैं बोल पा रहा हूं, देख पा रहा हूं, कुछ कर पा रहा हूं, कुछ सुन पा रहा हूं, इसमें शक्ति कौन दे रहा है? कौन सुन रहा है? किसको सुना रहा है? कौन मेरी आंखें देख रही है? क्या ये मेरी आंखें देख सकती हैं, या देखने वाला इन्हीं आंखों से देख रहा है? और जो देखा जा रहा है, क्या देखने वाले से अलग है? ये संभव हो पाता है हमें जब स्वयं का बोध हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, स्वयं की अनुभूति हो जाती है, सेल्फ अवेयरनेस हो जाता है। तो मेरे जीवन में सारे तरह के भ्रम खत्म हो जाते हैं। मेरा जीवन स्वयं ब्रह्म निराकार हो जाता है। और निराकार को ना कोई डर है, ना कोई भय है, ना कोई लालसा है, ना कोई इच्छा है, ना कोई अहंकार है, ना कोई लोभ है, ना मोह है। तो जिस दिन आपको ये बोध हो जाता है कि आप स्वयं ये निराकार परमात्मा ही हो, तो किस तरह का डर, क्या मरने का डर, क्या पैदा होने का डर, क्या धन का डर, धन के पाने का डर, या धन के खोने का डर, बच्चों के पाने का डर या बच्चों के खोने का डर, पदवी पाने का डर या पदवी खोने का डर, इज्जत पाने का डर, इज्जत खोने का डर, क्या है? निराकार के लिए कुछ भी फर्क नहीं डालता। जिस तरह से ये निराकार मौन, परिवर्तन, अपरिवर्तनशील, आप स्वयं ये निराकार ही हो। बट अपने आप को ऐसा बोध नहीं आता, मुझे एहसास नहीं है। जिस दिन मुझे इस ब्रह्म रूपी आत्मा का बोध हो जाता है, और आत्मा का जो गुण है, जो क्वालिटियां हैं, जब मुझे पता चल जाती हैं, तो कोई भी भ्रम जीवन में नहीं रहता। अर्थात कोई भी किसी भी तरह का डर, भय, लोभ, मोह जीवन में नहीं रह जाता, क्योंकि आप स्वयं आत्म स्वरूप निराकार परमात्मा हो, सर्वशक्तिमान हो। सब कुछ आपके अंदर ही हो रहा है। सब आप स्वयं करने वाले हो, स्वयं आप करता हो, स्वयं ही करते हो, स्वयं ही कराते हो, स्वयं ही करने वाले हो। जिस दिन मुझे अपने आत्म का बोध होता है,
स्वयं का रियलाइजेशन होता है, उस दिन से ये पूरा ब्रह्मांड, लाखों लाखों ब्रह्मांड स्वयं आप ही हो जाते हो। इसके अंदर ही, आपके अंदर ही, चाहे निराकार के अंदर ही सब कुछ है। निराकार से ही सबकी उत्पत्ति हुई है। उत्पत्ति होने का कारण निराकार है। तो आप स्वयं निराकार हो जाते हो, तो किस बात का डर? ना आप जन्मते हो, ना आप मरते हो। तो जन्म और डर दोनों का भय खत्म हो जाता है। अगर मेरे जीवन में आज भी ब्रह्म की प्राप्ति के बाद ये डर आता है कि मैं मृत्यु को प्राप्त हो रहा हूं, मैं मरने वाला हूं, मुझे दुख हो रहा है, मुझे सुख हो रहा है, मुझे आनंद आ रहा है, मुझे मुक्ति चाहिए, ये सारे भ्रम की निशानियां हैं। केवल केवल भ्रम है। इसीलिए कई बार कहा जाता है संसार मिथ्या है। संसार मिथ्या है अर्थात जो दिखता है वो है नहीं, दिखता है वो है नहीं, और जो है वो दिखता नहीं। हमें दिखता वही है जो हम चाहते हैं देखना। मेरी चाहत मुझसे अलग है। मैं चाहने वाला हूं, मैं चाहत नहीं हूं। ये सूत्र के माध्यम से हम सबको एक मौका मिलता है, एक समय मिलता है कि हम सभी इस को कसौटी के रूप में लें। अगर हम सभी ये कहते हैं कि मुझे निराकार का बोध हुआ है, मुझे परमात्मा का बोध हुआ है, मैं आत्मा को जानता हूं, मैं आत्मा हूं। अगर वाकई में आप जानते हैं, वाकई में आप महसूस करते हैं, तो आपके जीवन में कोई भी भ्रम नहीं है। अगर भ्रम है तो ये मान लीजिए कि आपको सिर्फ ऐसा ख्याल आ गया है, ऐसा सोच रहे हैं कि मुझे आत्मबोध हुआ है, मुझे निराकार की प्राप्ति है, मैं हर जगह निराकार को देखता हूं, सब में मैं देखता हूं, पत्ते पत्ते में देखता हूं, डाल डाल में देखता हूं। सिर्फ ऐसा आपको ख्याल है, क्योंकि भ्रम का होना ये दर्शाता है कि मुझे ब्रह्म की प्राप्ति नहीं है, ब्रह्म को जाना नहीं, ब्रह्म हुआ नहीं। ब्रह्म अर्थात निराकार परमात्मा। अब ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात ब्रह्म हो जाना होता है। स्वयं आप निराकार हो जाते हो, स्वयं आप परमात्मा हो जाते हो। परमात्मा को, निराकार को किस चीज का गम, किस चीज का डर, किस चीज का भय? अगर मेरे जीवन में ये भाव नहीं आ रहे हैं तो मान लीजिए कि अभी हम अब आत्म दर्शन से, आत्म ज्ञान से, मैं कौन हूं से लाखों लाखों कोसों दूर हैं। जब तक मैं इस बात को स्वीकृति नहीं दूंगा, मानूंगा नहीं कि मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता हूं, मैं अनुभव में नहीं पाता हूं कि मैं कौन हूं। कितना भी आपके माता पिता, पड़ोसी, दोस्त, यार, संत, महात्मा कहें कि आप ज्ञानी हैं, आप उनको दिखाते भी हैं, सुनाते भी हैं, समझाते हैं, सारी वाणियां आपको याद है, गीता कंठस्थ है, रामायण कंठस्थ है, सुना दे रहे हैं, उसके बाद क्या आपको खुद जानिए कि अगर जीवन में तनिक मात्र भी भय है, डर है, इच्छा है, लालसा है, अहंकार है, आपके जीवन में ज्ञान अवतरित नहीं हुआ, आप ब्रह्म हुए नहीं, आप निराकार हुए नहीं, आप परमात्मा हुए नहीं। ब्रह्म की प्राप्ति अर्थात स्वयं ब्रह्म होना,
प्रभु की प्राप्ति अर्थात स्वयं प्रभु होना, निराकार की प्राप्ति स्वयं निराकार होना, आत्मज्ञान आत्मा हो जाना। अगर आप स्वयं नहीं हुए तभी ही डर है। अगर जिस दिन आप निराकार हो गए, परमात्मा हो गए, तो किस बात का डर, किस बात का भय, किस बात की लालसा, किस बात की इच्छाएं? आप ही स्वयं हो, आप ही सारे सुख साधन हो, आप ही सारे जगह हो, आप ही सारे पर्वत हो, आप ही सारे संसार हो। तो हम सभी को ये संतों महात्माओं की वाणी, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, जीवन जीने की कसौटी है। तो दास जैसे अपनी बात को प्रारंभ किया था, ये कसौटी, ये सूत्र हमारे पास है। देख लीजिए, हम सभी विवेचना कर लें कि मेरे पास अगर किसी भी तरह का जीवन में भ्रम है, तो हमें ये स्वीकार करना है कि अभी मुझे आत्मबोध नहीं हुआ है। मैं कौन हूं, इस प्रश्न का हल, सॉल्यूशन नहीं हो पाया। अब मुझे अपनी यात्रा प्रारंभ करनी है, ये जानने के लिए मैं कौन हूं। जिस दिन आपको अनुभव में आ जाए, शब्दों में नहीं, शब्द तो सभी को पता है, सब लोग कह देते हैं कि मैं आत्मा हूं, सब लोग कह देते हैं कि परमात्मा हर जगह है। तो क्या कहने से आपको बोध हो जाता है? कहने से क्या मुझे लगता है कि मैं हर जगह निराकार परमात्मा को देख पा रहा हूं? क्या कहने से मैं आत्मा हूं आपको लगता है कि आप आत्मा हैं? कह देते हैं कि आत्मा अजर है, अमर है, कटती नहीं, जलती नहीं। क्या आपको लगता है कि आप कभी कटते नहीं, आप कभी जलते नहीं, आप कभी मरते नहीं? आपको डर लगता है, आपको भय लगता है, आपको मृत्यु से डर है, आपके पदवी जाने का डर है, कोई कुछ कह दे अपमानित होने का डर है। ये सारे भ्रम हैं, सारे ही भ्रम हैं। और ये भ्रम का होना इस बात का सार्थकता देता है, साबित करता है कि मुझे अभी स्वयं का बोध नहीं है, निराकार का बोध नहीं है, परमात्मा का बोध नहीं है, ईश्वर का बोध नहीं है, प्रभु का बोध नहीं है, मेरे जीवन में प्रेम नहीं, मेरे जीवन में परमात्मा नहीं। प्रेम का होना, परमात्मा का होना या ब्रह्म की प्राप्ति, ये हो जाना होता है। जिस दिन मैं ब्रह्म को प्राप्त कर जाऊंगा, मैं ब्रह्म हो जाऊंगा। अब ब्रह्म की सारे क्वालिटी, गुण मेरे अंदर होंगे। ब्रह्म अर्थात निराकार, निराकार, अजन्मा, निर्लेप, अपरिवर्तनीय, सहनशील, अकर्ता, ये सारे गुण आप में स्वयं आप हो जाते हो। और जिस दिन आपको ये गुण अनुभव में आ जाए, तो तभी मानिए कि मेरे जीवन में ब्रह्म की प्राप्ति हो पाई, मैं ब्रह्म हो पाया। और उसके बाद ब्रह्म का कोई जीवन में जगह नहीं रह जाता है। ब्रह्म के जीवन में जगह है, ब्रह्म है, तो प्रश्न उठाइए अपने आप के ऊपर। मुझे स्वयं की खोज करनी है, स्वयं को जानना है। और स्वयं को जानना आप खुद ही जानोगे। आपको सिर्फ आप ही पता कर सकते हो कि आप कौन हो। कोई आके नहीं कह सकता कि ये आप हो। कोई आके कह दे कि आप ये हो, आप कैसे मान लोगे कि मैं वो हो सकता हूं? आपको तो आप स्वयं ही जानोगे। स्वयं बोध स्वयं से होता है। हाँ, गुरु सार्थक बनता है, गुरु एक रास्ता दिखा देता है, गुरु एक माध्यम दिखा देता है कि इस माध्यम से तुम ये गतिविधि करोगे तो तुम स्वयं की प्राप्ति कर सकते हो, ब्रह्म की प्राप्ति कर सकते हो। तो गुरु या सदगुरु एक साधन है हमारे आत्मबोध, स्वयं की जानकारी में। लेकिन स्वयं निराकार या स्वयं सदगुरु आपको आपके बारे में नहीं बता सकता। आपको ही स्वयं जानना होगा।
महसूस तो आप करेंगे ना, खुद को तो आप देखेंगे ना, खुद को तो आप जिएंगे ना। तो इसमें भक्ति, सतगुरु का रोल है। ये तभी संभव हो पाता है, सदगुरु का भी रोल तभी पॉसिबल हो पाता है जब आप खुद जानने का कोशिश करोगे, खुद प्रश्न करोगे, खुद पाओगे। क्यों पाना तो खुद को ही है, जीवन को खुद ही जीना होता है। तो स्वयं को जानना स्वयं ही पड़ता है। और जब तक आप स्वयं को नहीं जानते तब तक तो पता ही नहीं कि मैं कौन हूं। तो कैसे पता कि ब्रह्म की प्राप्ति हुई? ना ब्रह्म की प्राप्ति, नहीं ब्रह्म की प्राप्ति हुई तो जीवन में भ्रम है। दोनों तरीके से इसको आप देख सकते हैं। अगर जीवन में किसी भी तरह का भ्रम है तो मेरा आध्यात्मिक जीवन का सफर प्रारंभ नहीं है। और जो ये सांसारिक जीवन है, जो ट्रांजैक्शनल जीवन है, जिसमें कि आपको खाना, पीना, रहना, इन सभी के लिए आपको गतिविधि करना पड़ता है। कुछ कमाना पड़ता है, कुछ पढ़ना पड़ता है, कुछ नौकरी करना पड़ता है। जीवन यात्रा शरीर को चलाने के लिए ये तो करना ही है। इसके बाद ही दूसरा सफल होता है जीवन का, इसको आनंद कहते हैं, इसको खुशी कहते हैं, इसको परमात्मा कहते हैं, इसको अनहद कहते हैं, इसको ध्यान कहते हैं। ये तभी संभव है जब आपकी सांसारिक गतिविधियां पूरी हो रही हैं। अगर आपके जीवन में रोटी, कपड़ा, मकान नहीं तो आप कभी भी आध्यात्मिक जगत में कदम नहीं रख सकते। अध्यात्म अर्थात स्वयं की खोज, स्वयं की जानकारी, ये संभव ही नहीं। तो इस बात को हम सभी को क्लियर कर लेना चाहिए कि मेरे जीवन में जो शारीरिक मेरे पास शरीर है, इसको चलाने के लिए जो प्राथमिक गतिविधियां हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमें सबसे पहले अर्जित करना है। ये अर्जित होने के बाद ही प्रश्न उठ सकता है स्वयं का बोध, अपने आप की जानकारी। अपने आप की जानकारी की ये सीढ़ी है। अगर मेरे जीवन में बेसिक जरूरतें पूरी हैं तभी मेरे दिमाग में ये ख्याल आ सकता है स्वयं के बोध का, निराकार के बोध का, परमात्मा के बोध का। तो हम एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए इंसान होने के लिए हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले है प्राथमिक गतिविधियां हमारी पूरी होनी चाहिए। हमें इतना समर्थ होना है इस समाज में, इस संसार में, कि मैं अपना रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था कर पाता हूं। उसके बाद ही मैं परमात्मा की, आत्मा की, ब्रह्म की, सुख की, चैन की बात कर सकता हूं। तो ये जो पहलू है आध्यात्मिक जीवन का, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, ये हमारे जीवन का दूसरा पहलू होता है। पहला पहलू सांसारिक जीवन को, शारीरिक जीवन को एक लेवल तक ले आना, जिसमें आपको न खाने की चिंता है, न पीने की चिंता है, न पहनने की, न बच्चों की। अगर ये चिंताएं मुक्त हैं आप, तभी आप ये प्रश्न कर सकते हैं कि मैं कौन हूं। और जब तक मैं कौन हूं का प्रश्न नहीं उठेगा, आप ब्रह्म की प्राप्ति नहीं कर सकते। अब ब्रह्म की प्राप्ति करने के बाद ही जीवन जिया जाता है, जीवन आनंद होता है। क्योंकि अब तब जान जाओगे आप ना कि आप कौन हो, आप स्वयं ब्रह्म हो जाओगे, तब जीवन सार्थक हो जाता है हमारा। तो ये कुछ प्रोसेस हैं, कुछ गतिविधियां हैं हमारे जीवन को। हम कई बार देखते हैं कि हम अपने जीवन की प्राथमिक गतिविधियां भी पूरी नहीं कर पाते हैं। तो कैसे हम ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं? क्योंकि ब्रह्म को प्राप्त करने के लिए शरीर का स्वस्थ होना जरूरी है। अगर आपको भूख लगी है, 3 दिन से खाना नहीं खाए, 4 दिन से, कभी कोई अध्यात्म की बातें आपकी काम नहीं आ सकती। आपके घर में सुख सुविधा नहीं है, तबीयत सही नहीं है, कोई धार्मिक बातें नहीं हो सकती। धार्मिक बातें हमारे जीवन का दूसरा पहलू है। कह सकते हैं जीवन के एक पहलू शरीर को चलाना है, दूसरा पहलू शरीर को समझना है, जीवन को जीना है। शरीर को चलाने के लिए सबसे पहले आपके पास
बेसिक सारी गतिविधियां पूरी होनी चाहिए। अगर आप ये नहीं कर पाते तो सीधे आप दूसरे गतिविधि में जंप ना करें। वो जंप करना ना के बराबर है, सिर्फ असफलता लगेगी हाथ। तो हमें ये जो सूत्र है, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, हमारे जीवन का दूसरा पहलू है, आध्यात्मिक पहलू है, जिसमें हम सुख, चैन, आनंद की बात करते हैं। जीवन का पहला पहलू है जिसमें आपका शारीरिक स्वस्थ होना जरूरी है, अर्थात आपके पास रोटी, कपड़ा, मकान, बिजनेस, नौकरी होना जरूरी है। ये होगा जब आपका पेट भरा होगा, कोई चीज की चिंता नहीं होगी, तभी आप ये प्रश्न कर सकते हैं जीवन में कि चलिए अब मुझे आनंद, अब मुझे खुशी, अब मुझे स्वयं की बोध की बात मन में आ सकती है। तो दास का यही कहना है कि हम सभी को अपने जीवन के दोनों पहलू को मजबूत करना है। इसी को लोग कहते हैं परलोक सुहेला, इस लोक को भी सुहेला, उस लोक को भी सुहेला। अर्थात जो ये सांसारिक जीवन है जिसमें आपको रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए, वो पूरा हो गया। उसके बाद परलोक अर्थात आध्यात्मिक जीवन जिसमें स्वयं का बोध, परमात्मा का बोध, आत्मा का बोध, निराकार हो जाना, परमात्मा हो जाना, इसको बोलते हैं परलोक सुहेला। अर्थात आपका सांसारिक जीवन खुशी खुशी है, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, रिश्ते हैं, नाते हैं, सारे सही है, और उसके बाद आपने स्वयं का भी बोध किया, आप स्वयं ब्रह्म हो गए, आप स्वयं निराकार हो गए, आप स्वयं परमात्मा हो गए, तब जाके जीवन सफल होता है, जीवन की यात्रा सफल होती है। तो दास यही कामना करना चाहेगा, दास यही अरदास करेगा कि हम सभी अपने जीवन के दोनों पहलू को कम करें। सिर्फ एक पहलू के काम करने से भी नहीं जीवन सफल होता है। अगर हम कोई एक पहलू उठा लें, सिर्फ उसी में लगे रह जाएं, तो भी जीवन सार्थक नहीं हुआ। अगर हम सिर्फ सांसारिक गतिविधियों में लगे रह जाएं और आध्यात्मिक जगत को देखें नहीं, तो आपके जीवन में परेशानी है। अगर सिर्फ आध्यात्मिक जीवन को आप उठा लेंगे और सांसारिक जीवन को आप देखेंगे नहीं, तो भी जीवन में परेशानी है। तो इसीलिए कहते हैं कि दोनों लोग, ये जो शरीर का लोग है, जो शरीर की जरूरतें हैं, इसमें रोटी, कपड़ा, मकान, रिश्ते, ये सही होने चाहिए, तभी आप खुद स्वयं का बोध, परमात्मा का बोध, स्वयं ब्रह्म का बोध कर पाएंगे। अब ब्रह्म आध्यात्मिक जगत का जो कसौटी है जीवन का, ब्रह्म की प्राप्ति, ब्रह्म की समाप्ति, अर्थात स्वयं जब आप ब्रह्म हो जाते हैं, स्वयं निराकार हो जाते हैं, स्वयं परमात्मा हो जाते हैं, तो जीवन में किसी भी तरह का भ्रम नहीं होता। और भ्रम की परिभाषा यही है कि ना लोभ, न डर, न भय, न चिंता, न अहंकार, कोई भी आपके जीवन में असर नहीं करते हैं, क्योंकि आप इन सबसे परे हो जाते हो, आप इन सब के करने वाले हो जाते हो, आप स्वयं परमात्मा निराकार हो जाते हो, आपके ही अंदर सब कुछ होता है, आप स्वयं करने वाले होते हो। रोम रोम में, धरती के, ब्रह्मांड के कण कण में आप स्वयं ब्रह्म निराकारी होता है। तो आपको न कुछ पाना होता है, न कुछ खोना होता है, सब आप स्वयं ही होते हो। तो न लोभ रह जाता है, न डर लग जाता है, न अहम रह जाता है, न अहंकार रह जाता है। अगर ये हमारे जीवन में संभव तभी हो पाता है जब हम अपने दोनों लोग को, सांसारिक लोग को, शारीरिक गतिविधियों को, और आध्यात्मिक रूप में स्वयं का ब्रह्म हो जाना ही हमारा जीवन सफल, सार्थक बनाता है।